अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन कीज के बारे में देखा था कि एमएस एक्सेल में जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज हैं मींस के F1 से लेकर F7 तक वो क्या फंक्शन करती हैं, क्या काम करती हैं और दूसरी कीज के साथ उनका कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब हम आज की वीडियो में F8 से लेकर F12 फंक्शन कीज के बारे में देखेंगे कि एमएस एक्सेल में इनसे हम क्या काम ले सकते हैं और दूसरी कीज के साथ इनको अगर कंबाइन करें तो उसके क्या फंक्शंस एमएस एक्सेल में ऑपरेट होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारी कीबोर्ड पर जो फंक्शन की है वो है F8। तो देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F8 की जो है वो किस लिए यूज होती है। अगर हम सिंगल F8 प्रेस करेंगे तो इससे हम अपने डाटा में सिलेक्शन कर सकते हैं एरो कीज की मदद से। जैसे ये कर्सर यहाँ पर फर्स्ट सेल पर मौजूद है तो मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं एरो कीज यूज करता हूँ। तो ये देखें, अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो ये सिलेक्शन होती जाएगी। अब मैं अगर डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो डाउन की तरफ जो है ये डाटा जो है मेरा सिलेक्ट होता जाएगा। तो F8 की मदद से हम अपने डाटा में एरो कीज की मदद से किसी भी डाटा रेंज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ F8 फंक्शन की यूज करते हैं तो ये भी रीसाइज के लिए यूज होती है, लेकिन इसके लिए आपकी जो एक्सेल विंडो है उसको मैक्सिमम पोजीशन से रिस्टोर करना होगा, जिसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F5 प्रेस करेंगे। जो एक्सेल फाइल है वो रिस्टोर हो जाएगी। और अब देखते हैं कि कंट्रोल F8 प्रेस करने से हम किस तरह से अपनी इस एक्सेल विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल और F8 प्रेस करता हूं तो ये रिसाइज का जो आइकन है आपको डिस्प्ले हो रहा है। और इसके बाद मैं एरो कीज यूज करके इसको देखता हूं। अगर मैं अप एरो यूज करता हूं तो ये देखें, वो जो हमारा रिसाइज का एरो है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगेन मैं अगर अप एरो की प्रेस करता हूं तो ये देखें हमारी एक्सेल फाइल जो है अपवर्ड की तरफ जो है रिसाइज हो रही है। अप की के बाद अगर मैं कंट्रोल F8 प्रेस करके राइट की प्रेस करता हूं तो ये राइट साइड पर हम अपनी एक्सेल विंडो को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे। अब मैं डाउन की प्रेस करता हूं और अगेन इसको डाउन की तरफ अगर मैं प्रेस करता जाऊंगा तो हमारी एक्सेल विंडो जो है वो डाउन की तरफ उसका साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं अप की प्रेस करूंगा तो हमारी एक्सेल विंडो का जो साइज है वो अपवर्ड की तरफ डिक्रीज होता जाएगा। तो एक्सेल विंडो का रीसाइज करने के लिए हम कंट्रोल और F8 का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम Alt की के साथ F8 को प्रेस करते हैं तो इससे आपको मैक्रो का जो डायलॉग बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई मैक्रोज यूज किए हुए हैं अपनी एक्सेल शीट में तो Alt और F8 प्रेस करके आप उसको व्यू कर सकते हैं। जंपिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन की विच इज F9। F9 को अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंगल प्रेस करेंगे तो जितनी भी वर्कशीट्स हमारी ओपन होंगी किसी एक वर्कबुक में, वो उन सब में जितने भी फार्मूलाज हमने लगाए हुए होंगे उनको कैलकुलेट करेगा। अगर हम F9 को शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो सिर्फ जो हमारी एक्टिव वर्कशीट होगी सिर्फ वहां पर जो भी फार्मूलाज होंगे वो उसको कैलकुलेट करेगा। अगर हम F9 को कंट्रोल और Alt के साथ यूज करेंगे तो जितनी भी वर्कशीट हमारी ओपन होगी किसी एक वर्कबुक में या सारी जितनी भी वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स होंगी वो सारे फार्मूलाज को जो है वो कैलकुलेट करेगा। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ये मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Alt एंड F9 प्रेस किया तो आपने ये मूवमेंट देखी होगी कि यहाँ पर ये सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं और ये सम का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ भी सम का फार्मूला लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Alt एंड F9 प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसको रिफ्रेश किया है, मींस के जो भी फार्मूलाज हमारी एक्टिव शीट्स में होंगे उन सब को ये कैलकुलेट करेगा। लास्ट F9 के साथ अगर हम कंट्रोल को कंबाइन करते हैं तो ये आपकी वर्कबुक जो है उसको मिनिमाइज कर देगा या एक्सेल फाइल को मिनिमाइज कर देगा। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड F9 प्रेस करता हूं तो ये देखें इसने इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो को मिनिमाइज कर दिया है। F9 के बाद अब हम देखते हैं कि F10 को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रेस करने से क्या ऑपरेशन होता है और दूसरी कीज को इसके साथ कंबाइन करने से क्या फंक्शन जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल F10 प्रेस करते हैं तो रिबन के ऊपर जो भी यहाँ पर फीचर्स हैं उनकी की टिप्स जो है वो विजिबल हो जाएंगी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ऊपर टैब्स हैं मींस फाइल, होम, इंसर्ट, इन सब के नीचे आप देखें यहाँ पर आपको इसके शॉर्टकट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं।
और ये की टिप्स भी कहलाते हैं। यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से किसी भी यहाँ टैब में जाना चाहता हूँ, जैसे पेज लेआउट में जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा तो उसके रिबन पर जितने भी फीचर्स हैं उन सब के भी शॉर्टकट्स या की टिप्स जो हैं आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ किसी भी फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन अगर आप F10 प्रेस करेंगे तो ये सारे की टिप्स जो हैं वो सारी डिसअपीयर हो जाएंगी। अगर हम F10 को शिफ्ट के साथ यूज करें तो किसी भी सेल का जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसको शो कराएगा। जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं और अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F10 को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देखें उसका जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है जिसे आप अपने माउस के राइट क्लिक से एक्सेस करते हैं वो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F10 के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लास्टली F10 के साथ अगर हम कंट्रोल यूज करेंगे तो ये क्या करता है, इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है वो सब मैक्सिमाइज्ड पोजीशन में है। तो अगर कंट्रोल के साथ मैं F10 प्रेस करता हूं तो ये इसको रिस्टोर कर देगा। अगेन अगर मैं कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करता हूं तो इसको दोबारा से मैक्सिमाइज कर देगा। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड लास्ट फंक्शन की है वो है F11। तो अगर हम F11 को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंगल प्रेस करते हैं इससे ये होगा कि एक अलग चार्ट शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नीचे आप देखें ये मेरा एम्प्लॉय डेटा है, ये इस शीट पर अवेलेबल है और जो ही मैंने F11 प्रेस किया तो उसने एक अलग से चार्ट शीट खुद ही क्रिएट करके उस पे चार्ट बना के दे दिया। नेक्स्ट अगर मैं शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करता हूं तो इससे मेरी एक न्यू एक्सेल शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ शीट 3 पर हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड F11 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें शीट नंबर 4 जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है या न्यू शीट क्रिएट हो चुकी है हमारी इस वर्कबुक में। अगर हम Alt के साथ F11 प्रेस करेंगे तो इससे ये विजुअल बेसिक की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर देगा जिसमें हम अपने मैक्रोस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt और F11 प्रेस करते हैं तो ये देखें विजुअल बेसिक की जो एप्लीकेशन है उसने ओपन कर दी है। लास्ट हमारी जो फंक्शन की है वो है F12। F12 को सिंगल प्रेस करने से आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो देखने को मिलेगा। मींस आप अपनी एक्टिव इस वर्कबुक को या एक्सेल फाइल को सेव एज कर सकते हैं किसी भी और डिफरेंट नेम के साथ। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने F1 से F12 तक जो हमारी फंक्शन कीज हैं उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो यूज है वो हमने देखा। आप इससे अपने एक्सेल में आप प्रो लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप ये सारी कीज यूज करें, इनको सीख लें तो आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो वर्क फ्लो है वो एक्सेल में बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस यूजफुल इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सके। एट द एंड अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है आपके नोटिफिकेशन में आपको डिस्प्ले हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।